मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गुप्ता, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज हम प्रबंधन के क्षेत्र में स्वॉट विश्लेषण एक अध्ययन विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि बीकॉम प्रथम वर्ष बिजनेस कम्युनिकेशन व्यावसायिक संप्रेषण विषय के अंतर्गत भी आता है। प्रबंधन के क्षेत्र में स्वॉट विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है और इस तकनीक में किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन, व्यवसाय के द्वारा स्वयं के आंतरिक तथा बाह्य वातावरण को जानने या समझने की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। स्वॉट विश्लेषण 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द एस मतलब स्ट्रेंथ, हमारी शक्तियाँ। दूसरा शब्द वीकनेस मतलब हमारी कमजोरियाँ, दुर्बलता से है, जबकि ओ अपॉर्चुनिटी, अवसर को दर्शाता है। और आखिरी शब्द टी थ्रेट मतलब हमारी समस्याएं, कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ हैं। एक संगठन में स्वॉट विश्लेषण का उपयोग प्रभावशाली संगठनात्मक रणनीति को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए किया जाता है। और एक प्रभावशाली रणनीति वह कहलाती है जिसमें एक व्यवसाय अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके अपने अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठा सके एवं अपनी विद्यमान कमजोरियों के प्रभाव को कम से कम करके समस्याओं, चुनौतियों, कठिनाइयों को प्रभावहीन कर दे या उन्हें समाप्त कर दे। अब हम आगे अध्ययन करने से पहले यह भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये स्वॉट विश्लेषण कहाँ से आया, इसको लाने वाला कौन था या इसका जन्मदाता कौन है। तो इस तकनीक का जन्मदाता श्री अल्बर्ट हम्फ्री को कहा जाता है। उन्होंने 1960 से 1970 के दशक में इस तकनीक को अस्तित्व में लाए। श्री अल्बर्ट हम्फ्री लगभग 500 कंपनियों या संस्था के डाटा को उन्होंने अध्ययन किया और उन डाटा के अंतर्गत उन्होंने संस्थाओं की शक्तियाँ, उनकी कमजोरियाँ, उनकी वीकनेस जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, उनकी थ्रेट्स से संबंधित डेटा को उन्होंने इकट्ठा किया, उनका उन्होंने विश्लेषण किया, अध्ययन किया और उन अध्ययन के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा उन्होंने उन संस्थाओं को, 500 संस्थाओं को एक बहुत ही उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि उन संस्थाओं को आसानी से अपने लक्ष्य, उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त भी किया। उसके पश्चात, उसके बाद से 1970 के दशक के बाद से लगभग स्वॉट विश्लेषण शब्द का प्रयोग हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा और ये एक बहुत ही प्रचलित शब्द हो गया, जिसका प्रयोग प्रबंधन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर किया जाने लगा। अब हम आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति, संगठन, व्यवसाय समय रहते इन 4 शब्दों को बहुत अच्छी तरह से पहचान ले, समझ ले, इनका अध्ययन कर ले, तो ऐसी कोई भी समस्या, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे वो आसानी से प्राप्त ना कर पाए। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए। अब हम यहाँ पर यह भी अध्ययन करेंगे कि आखिर ये स्वॉट विश्लेषण शब्द होता क्या है, इसका अर्थ क्या निकलता है या इसका आशय क्या है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वो यह समझे कि उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, उनकी कमजोरियाँ क्या हैं, उनको कौन कौन से अवसर मिलते हैं, उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसे वो भली भांति परिचित हो। और ऐसे होने पर ही
वह अपने अंदर में सुधार ला सकता है और स्वयं को, संस्था को आगे बढ़ा सकता है। अपने आप को पहचानने की यह क्रिया ही, अपने आप को पहचानने की यह क्रिया ही वास्तव में स्वॉट विश्लेषण कही जाती है। इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय में प्रबंधकीय क्रियाओं के अंतर्गत ही किया जाता है। प्रबंधक स्वॉट का प्रयोग करके अपनी अद्भुत शक्तियों तथा दुर्बलताओं को पहचान करके, उनका विश्लेषण करके उन पर, अपनी कमजोरियों दुर्बलताओं पर नियंत्रण पा सकता है और ये इनकी आंतरिक तत्व या आंतरिक वातावरण कहे जाएंगे। इसके बाद बाह्य वातावरण, आंतरिक वातावरण पर नियंत्रण पाते हुए वह बाह्य वातावरण को भी आने वाले अवसरों का लाभ ले सकता है और उन समस्याओं का भी वह बड़े आसानी से समाधान कर सकता है। इस प्रकार से स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण, आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आएगा स्ट्रेंथ और वीकनेस, मतलब हमारी शक्तियां और दुर्बलताएं, जबकि बाह्य वातावरण के अंतर्गत आएगा अपॉर्चुनिटी और हमारी चुनौतियां या थ्रेट्स, चैलेंजेस जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन चारों शब्दों को एक बार फिर से लाइन से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला शब्द आंतरिक वातावरण के अंतर्गत शक्ति, शक्ति, स्ट्रेंथ या हमारी ताकत। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति में पाए जाने वाले जितने भी पॉजिटिव पहलू होते हैं, सकारात्मक बिंदु होते हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, जो उसमें पाई जाती है। हर एक संस्था में, हर व्यक्ति में, हर संगठन में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। कुछ चीज़ में वो बहुत आगे होता है, जिस चीज़ में वो ये बोलता है कि हाँ, इस चीज़ में मेरी कोई तकलीफ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लें कि किसी व्यक्ति को, कोई स्टूडेंट है, उसको मैथ्स बहुत अच्छा आता है उसको, तो मैथ्स में उसकी कमांड है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी? ताकत कहलाएगी, शक्तियाँ कहलाएगी। यहाँ पर हमको अपनी शक्तियों को पहचानना है और पहचानने के बाद उसको और सुधार करना है, उसमें और निखार लाना है, जिससे कि हमारी शक्तियाँ हमारे लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट का हम पूरी तरह से लाभ उठा सकें। दूसरा शब्द इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो वीकनेस को बताता है। वीकनेस मतलब हमारे नेगेटिव पॉइंट्स, हमारे नकारात्मक बिंदु कहलाते हैं। ये हमारी कमजोरियों को इंडिकेट करते हैं। हर व्यक्ति में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ न कुछ कमजोरी भी होती है। यदि हम इसी क्रम में आगे बढ़े, मान लो एक व्यावसायिक संस्था के लिए बात की जाए, तो व्यावसायिक संस्था की कैपिटल उसके पास बहुत है, उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, ये उसकी शक्तियाँ कहलाएगी। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट, यदि मान लो उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है, या नया नया कोई व्यापार है, अभी स्टार्ट किया है उसने, तो उस समय जो वो कठिनाइयाँ फेस करेगा वो उसकी कमजोरियाँ कहलाएंगी, उसकी वीकनेस कहलाएगी। मान लो उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, या मान लिया जाए एक स्टूडेंट के लिए हम एग्जाम्पल ले लें, तो एक स्टूडेंट के लिए मैथ्स में तो बहुत अच्छी कमांड है उसकी, लेकिन वही उसकी अंग्रेजी या हिंदी में उसकी कमांड नहीं है, वो उसकी कमजोरी कहलाएगी। ठीक है, तो कमजोरियां मतलब हमारे वो बिंदु जो हमारे अंदर हमारे नकारात्मक बिंदु को बताते हैं, हमारी कमजोरियों को बताते हैं, या हमारी दुर्बलता है। और ये हर किसी में कुछ न कुछ ऐसी कमजोरी होती है। ठीक है, ये दोनों जो शब्द हमने अभी बताए आपको, शक्तियाँ और कमजोरियाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये हमारे अपने अंदर होती हैं। ये हमारे आंतरिक वातावरण से निर्मित होती हैं, जिसमें हम समय रहते सुधार कर लें, अपनी कमजोरियों को दूर कर लें और अपनी शक्ति को बढ़ा लें, तो हम इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अब दूसरे दो शब्द जो कि बाह्य वातावरण से निर्मित हैं, बाह्य वातावरण से निर्मित है, जैसे अवसर। अवसर हर व्यक्ति को समय समय पर अवसर भी मिलता है। अवसर कैसा होता है कि जैसे मान लिया जाए आपने कोई व्यापार प्रारंभ किया, अचानक से सरकारी पॉलिसी ऐसी आ गई कि गवर्नमेंट ने आपके लिए टैक्स में कुछ कटौती कर दिया और उस समय आपने अपना सेल बढ़ा दिया और आपको उसका बेनिफिट मिल गया। या मान लिया जाए
कि अन्य कोई भी व्यक्ति जिसको कोई ऐसा अवसर मिला, जैसे मान लिया जाए कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके पास आपने बीएड किया हुआ है, आपने टेट किया हुआ है, अब आपके सामने तुरंत वैकेंसी निकली और आपने अप्लाई किया और आपने अपॉर्चुनिटी के रूप में उसका फ़ायदा उठा लिया और आप शिक्षक बन गए। ठीक है, तो अवसर जो होता है वह बाह्य वातावरण से निर्मित होता है और ये समय समय पर आते रहता है। ज़रूरत हमारे पास ये है कि हम इन अवसरों को पहचानें और इसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं, और ये लाभ हम तभी उठा सकते हैं जबकि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और अपनी कमजोरियों को दूर करें। यदि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाकर कमजोरियों को दूर नहीं कर पाएंगे तो हम अवसरों का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक, अब चौथा जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, थ्रेट्स, चैलेंजेस, चुनौतियां हैं। चुनौतियां मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले हैं, आपको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं है, आप निष्कंटक चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ चुनौतियां आपको अपने मार्ग में निश्चित रूप से आएगी और ये आना तय है। अब हमारी आवश्यकता ये है कि हम अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल करें, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण करें और अवसर को लाभ उठाने के लिए उन समस्याओं, उस कमजोरियों, उन कठिनाइयों को आसानी से मुकाबला कर लेंगे और मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ जाएं, उसको हम अचीव कर लें, प्राप्त कर लें, अपनी अवसरों का पूरा फायदा उठा सकें। तो ये 4 शब्द का एनालिसिस हो गया, जिसमें पहले 2 शब्द आंतरिक वातावरण से निर्मित हुए और बाद के 2 शब्द हमारे बाह्य वातावरण से निर्मित हुए। स्वॉट विश्लेषण का सामान्य परिचय, इतिहास और अर्थ समझने के बाद अब हम इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। स्वॉट विश्लेषण की क्रिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। एक संस्था के प्रबंधक के लिए यदि स्वॉट विश्लेषण महत्वपूर्ण है तो वो संचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वॉट विश्लेषण के द्वारा संस्था को प्रभावी बनाकर संस्था अपने लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकती है और निश्चित रूप से स्वॉट विश्लेषण के द्वारा एक प्रबंधक अपनी नीतियाँ, निर्णय आदि को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर उसको क्रियान्वित कर सकता है और न केवल ये स्वॉट विश्लेषण के अंतर्गत काम आएगा, ये संचार के लिए भी प्रभावशाली या संचार को भी हमारा प्रभावशाली बना देता है। इस प्रकार से स्वॉट विश्लेषण संचार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम स्वॉट विश्लेषण के महत्व को निम्न बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, संस्था की वास्तविक स्थिति का हमें ज्ञान कराता है। वास्तविक स्थिति का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करने से हमको 4 चीज़ों को स्पष्ट हो जाता है। पहला, हमारी स्ट्रेंथ हमको पता होती है, हमें हमारी कमजोरी पता होती है, हमको प्राप्त होने वाले अवसरों के बारे में जानकारी हम अध्ययन कर लेने से हमको मिल जाती है, हमारे थ्रेट्स क्या है, चुनौतियाँ क्या है, ये पता चल जाता है। तो इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम अपनी वस्तु स्थिति को जान लेते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसी फॉर्म करते हैं और स्वॉट एनालिसिस हमको इसमें बहुत मदद करता है। मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पे एक स्टूडेंट के लिए लिया जाए या एक व्यक्ति मान लो वो आईएएस बनना चाहता है और आईएएस करने के लिए उसने बीए किया हुआ है और सब्जेक्ट में उसकी बहुत अच्छी कमांड है, मतलब कि वो सब्जेक्ट उसके स्ट्रेंथ हो गया जिसमें उसकी बहुत अच्छी कमांड है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। उसको अपनी वीकनेस भी पता है कि जीके जनरल नॉलेज जो होता है उसमें वो कमज़ोर है, उसको ये अपनी वीकनेस पता है, तो उस वीकनेस को वो दूर करेगा, कोचिंग करेगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अपने जनरल नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगा। तो अब इसकी स्ट्रेंथ, कमजोरी जो थी, इसकी वीकनेस जो थी, वो भी इसकी स्ट्रेंथ बन गई। अब अपॉर्चुनिटी इसके सामने क्या है कि जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगा वो बहुत आसानी से
इस अवसर को, अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करेगा और जो भी इसके मार्ग में जो भी इसकी समस्याएं होंगी वो उसको दूर करते हुए निश्चित रूप से वह अपनी परीक्षा में सफल हो जाएगा और इस तरीके से वह इस अवसर का बड़े आसानी से लाभ उठाते हुए अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लेगा। ठीक, अब दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है आंतरिक और बाह्य वातावरण को जानने में हमें ये सहायता पहुंचाता है। शॉर्ट एनालिसिस की मदद से हम अपने आंतरिक वातावरण को भी जान सकते हैं, अपने बाह्य वातावरण को भी जान सकते हैं और इसका विश्लेषण करके हम निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण जो होता है इनका विश्लेषण, इनका अध्ययन हमारे सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है निश्चित रूप से। तीसरा पॉइंट इसमें है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, यदि उसने अपना कोई लक्ष्य बनाया हुआ है और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसमें भी शॉर्ट विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लिया जाए कि एक व्यावसायिक संस्था है और उसने अपना लक्ष्य बनाया है कि उसको अपना टर्नओवर बढ़ाना है। अब टर्नओवर बढ़ाना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अपने शॉर्ट एनालिसिस करेगा। टर्नओवर बढ़ाने के लिए उसके पास कैपिटल बहुत है, कैपिटल की कोई समस्या नहीं है। दूसरी उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि इसके यहाँ जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा योग्य है, स्किल्ड है, नॉलेजेबल स्टाफ है, ये भी इसकी स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन उसकी कमजोरी क्या है, उसकी कमजोरी ये है कि मान लो उसने उन प्रोडक्ट को पब्लिसिटी नहीं किया है, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया है। एक तो ये कमजोरी होगी इसकी। मान लो दूसरा उसकी कमजोरी ये है कि जो इसका स्टाफ है स्किल्ड तो है, योग्य भी है, जानता भी, लेकिन असंतुष्ट है। किन्हीं कारणों से वो असंतुष्ट है, उनको मान लो सैलरी सही नहीं मिल रही है, फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो ये संस्था के लिए कमजोरी हो गई। ठीक, अब यहाँ पर संस्था को जरूरत क्या है कि अपनी इस कमजोरी को दूर करे, अपनी इस कमजोरी को वो दूर करे। कैसे? अपने विज्ञापन को बढ़ाए, विज्ञापन पे खर्च करे, विज्ञापन करे जिससे कि लोगों को इस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी हो। दूसरा, जो स्टाफ असंतुष्ट है उसको भी संतुष्ट करे, क्योंकि एक संतुष्ट स्टाफ ही संस्था के लिए वो कार्य कर सकता है जो कि असंतुष्ट स्टाफ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से संस्था ने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ को बढ़ाया और वीकनेस को ठीक कर लिया और वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ में उसने कन्वर्ट कर लिया। अब उसके सामने अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि मार्केट में कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, कभी तेजी का दौर आता है, कभी मंदी का दौर आता है। उस समय में मार्केट जो होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। मान लो तेजी का दौर चल रहा है, तेजी के दौर में आपको सेल्स टर्नओवर बढ़ाने का अच्छा अवसर होता है और उस समय में आप, यदि आपने अपनी वीकनेस को दूर कर लिया है और आपकी स्ट्रेंथ सही है तो आप निश्चित रूप से अपने टर्नओवर को प्राप्त कर लेंगे। और टर्नओवर को प्राप्त करने के मार्ग में आपके सामने कंपटीशन के रूप में कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन यदि आपने अपनी वीकनेस को दूर किया हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ सही रखी है, तो आप अपनी कंपटीशन की समस्या का भी समाधान बड़े आसानी से कर लेंगे। और आपने जो टारगेट बनाया था, अपना लक्ष्य जो बनाया था कि आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना है, ये निश्चित रूप से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। और चौथे पॉइंट में यहाँ पर हम बोलेंगे कि संस्था के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का ज्ञान हमें शॉर्ट एनालिसिस के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही है, शॉर्ट एनालिसिस हमको हमारे सकारात्मक बिंदुओं को भी बताता है, नकारात्मक बिंदुओं को भी बताता है। सकारात्मक बिंदु हमारे स्ट्रेंथ होती है, हमारी शक्तियाँ होती हैं, हमारे प्लस पॉइंट होते हैं। नकारात्मक बिंदु हमारी कमजोरियाँ होती हैं, हमारे माइनस पॉइंट होते हैं, जो कि हमको शॉर्ट एनालिसिस से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो गया। अगला पॉइंट इसमें है शॉर्ट विश्लेषण निश्चित रूप से सतत या सृजनात्मक प्रकृति का होता है। मतलब ये कि शॉर्ट एनालिसिस, एक बार हमने अपनी कमजोरियां, अपनी शक्तियां, अपनी अपॉर्चुनिटी को जान लिया तो ये खत्म नहीं होता है, ये लगातार चलता है। जब तक हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जब तक हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तब तक हमको लगातार शॉर्ट एनालिसिस करते रहना होता है। ये क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, इसमें अंत नहीं होता, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये सतत है, कंटिन्यूस चलता है। ठीक, अगला पॉइंट इसमें है कि यह विश्लेषण समस्या के समाधान को बताता है।
निश्चित ही यहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस से हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को समाधान भी बताता है। जैसे थ्रेट्स, हमने चुनौतियां देखी, चुनौतियों का हम यहाँ पर समाधान भी कर सकते हैं। कैसे समाधान कर सकते हैं? क्योंकि हमने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लिया है, आंतरिक कमजोरियों को पहचान लिया है, तो हम उनको दूर कर लेंगे तो हमारी निश्चित रूप से हमारी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाएगी, और कठिनाइयाँ दूर होगी तो हमारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे इसके महत्व रह जाएंगे। अब इनके महत्व के बाद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी सीमाएं मतलब इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। कोई भी एनालिसिस हो, जैसे शॉर्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये निर्विवाद नहीं है, मतलब कि इसमें सब पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, ये दोष मुक्त है, ऐसा कहना भी निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसके भी कुछ माइनस पॉइंट हैं, इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं। तो सबसे पहली इसकी कमजोरी ये है कि ये वर्तमान स्थिति पर आधारित है, ये बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति पर आधारित होता है शॉर्ट एनालिसिस। और वर्तमान स्थितियां क्या होती है, आज जो है भविष्य के हिसाब से वो परिवर्तनशील होती है, और यदि आज की वर्तमान स्थिति के हिसाब से हमने जो शॉर्ट एनालिसिस किया हुआ है भविष्य में वो परिवर्तनशील हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी, जो कि शॉर्ट एनालिसिस की एक कमी कहा जाएगा। दूसरी समस्या इसमें क्या होती है कि प्रबंधन के स्तर पर मतभेद का भी प्रभाव पड़ता है। प्रबंधन के स्तर पर, मैनेजमेंट लेवल पर यदि कोई व्यक्ति आपस में, ये निश्चित है भाई, बड़ा मैनेजमेंट है, बड़ी संस्था है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं मैनेजर लेवल पे, उनमें कुछ न कुछ मामलों में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उनके इस डिस्प्यूट का इफेक्ट उनके शॉर्ट एनालिसिस पर भी पड़ेगा, और शॉर्ट एनालिसिस की विश्वसनीयता पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मतलब ये कि शॉर्ट एनालिसिस हमारी सही है कि नहीं है, इस बात पर हम गारंटी नहीं बोल पाएंगे कि सही है या गलत है। ठीक, तीसरी इसकी सीमा ये है कि ये जो है प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली, टाइम टेकिंग है। हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जो कि इसका एक माइनस पॉइंट है। इस तरीके से हमने शॉर्ट एनालिसिस का सामान्य परिचय, इतिहास, अर्थ, महत्व और सीमाओं, इन सब को पढ़ लेने के बाद यदि अंत में हम कुछ निष्कर्ष निकालें कि शॉर्ट एनालिसिस कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, तो हम अंत में निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि संगठन की स्थिति को समझने के लिए शॉर्ट एनालिसिस बहुत अनिवार्य है। प्रबंध का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। ये न केवल हमको निर्णय लेने में मदद करता है, हमारी वास्तविक स्थिति नहीं बताता है, हमको ये भी बताता है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर हमको सुधार की आवश्यकता है, और हम उस सुधार को करके हम अवसरों का कैसे लाभ उठा सकते हैं और कैसे अपनी चुनौतियों को बड़े आसानी से मुकाबला करके अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अंत में ये कह सकते हैं कि स्वॉट विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण है और प्रबंध के लिए बहुत उपयोगी है और अनिवार्य है। धन्यवाद।